हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। तो आज का टॉपिक है हमारा बेहद खास। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, एमपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक है बहुत ही खास। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन के थ्रू आपके टॉपिक को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो आइए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। बच्चे का किस प्रकार से नैतिक विकास होता है, इसको जानते हैं। ठीक है, नैतिकता का अर्थ है नैतिक नैतिकता का अर्थ है आइए जानते हैं किसको, नैतिकता को जानते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? गलत सही व गलत के मध्य अंतर स्पष्ट कर पाना। नैतिकता का अर्थ होता है सही व गलत के मध्य अंतर स्पष्ट कर पाना। किस प्रकार एक बच्चा जो है सही व गलत की पहचान कर पाता है। जो हैविंग स्टड है वो नैतिकता की 5 अवस्था बताते हैं। हैविंग हर क्या बताते हैं? नैतिकता की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? पूर्व नैतिकता अवस्था, जो कि जन्म से 2 ईयर तक चलती है। बालक को नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है। कौन सी? पूर्व नैतिक अवस्था। इसमें बच्चे को क्या, नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। जब ये कौन सी अवस्था है? जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। स्वकेंद्रित देखिए, स्वकेंद्रित नैतिकता की अवस्था ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा जो है, इसमें क्या होता है, बालक इस उम्र में स्वार्थी होता है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो भी कुछ, अगर घर पे माँ बाप या कोई भी कुछ लेके आता है तो वो ये सोचता है कि मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले। तो बच्चा क्या होता है, इस उम्र में स्वार्थी होता है, जिससे उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। इस कार्य का सही समझता है। देखिए, अगर वो स्वार्थी नहीं रहेगा तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए वह समझता है कि उस कार्य को सही समझता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है परंपराओं को धारणा करने की अवस्था, जो कि 7 से 12 ईयर तक चलती है। कब से कब तक? 7 से 12 ईयर। ठीक है, कौन सी? परंपरा को धारण करने की अवस्था। बालक समाज की मान्यताओं को ग्रहण करता है। समाज जिसे सही मानता है बालक उसे सही समझता है। देखिए, बालक समाज की मान्यताओं को ग्रहण करता है और समाज जिसे सही मानता है बालक उन्हें सही समझता है। इस तरीके से बालक में तो होती है। देखिए, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक चलती है। बालक में चेतना की शुरुआत होती है और बालक अपने ढंग से सही व गलत का निर्धारण प्रारंभ करता है। कब से? 13 से 18 वर्ष का जब बालक आता है, इस बीच में बालक में चेतना की शुरुआत हो जाती है। बालक अपने ढंग से सही व गलत का निर्धारण प्रारंभ कर देता है। लास्ट जो स्टेज है, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, जो 18 वर्ष के बाद होती है, यानी कि एडल्टहुड में स्टार्ट होती है। व्यक्ति स्वयं के विवेक से सही व गलत का निर्धारण कर पाता है। जब एक बच्चा है वो जन्म से 18 वर्ष के बाद जब आता है, वो एडल्टहुड में होता है, तो व्यक्ति स्वयं के विवेक से सही व गलत का निर्धारण करना पहचान जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि पियाजे का सिद्धांत है, वो पियाजे ने जो बुक दी है वो कौन सी है? बुक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। कौन सी दी है? द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। किसने दी है? पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, तो और इन्होंने 3 चरण बताए हैं किसके? नैतिक विकास के। कौन कौन से? फर्स्ट है विषम विधिक नैतिकता की अवस्था, जो कि 4 से 8 ईयर तक की है।
नैतिकता समानता की अवस्था है, मॉरल इक्वालिटी यानी कि 8 से 12 ईयर तक। थर्ड वाली जो है स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था यानी ऑटोनोमस मॉरलिटी जो 12 से एवं तक चलती है। विषम वैदिक नैतिकता है, उसके 4 चरण बताए हैं, जो कि बंधन युक्त नैतिकता है, दूसरा है अपरिवर्तन नैतिकता, तीसरा है अविचारणीय नैतिकता और चौथा है बाह्य नैतिकता। देखिए पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के जो है 2 प्रमुख आधार हैं, वो जो है बालक की बौद्धिक संरचना पहला, दूसरा है बालक का स्वयं का अनुभव से बालक बहुत कुछ सीखता है। जो पियाजे हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाओं में जो मैंने आपको बताया है। विषम वैदिक नैतिकता की अवस्था 4 से 7 तक, सेकंड है नैतिक समानता की अवस्था जो कि 8 से 12। बालक यहाँ समूह में रहकर सहयोग करना सीखता है, लेन देन में प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। बालक स्वकेंद्रित गुणों में रहकर दूसरों के भावों को समझना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बालक को समाज परिवार की नैतिक अवस्थाओं का अवसर होता है। इससे बालक में नैतिकता या न्यायप्रियता की भावना को विकसित होती है। ठीक है, लास्ट है जो 3 वाला स्वायत्त नैतिकता की अवस्था यानी ऑटोनोमस मॉरलिटी स्टेज जो कि 12 के बाद स्टार्ट होती है। बालक स्वयं के नैतिक निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। जो बालक है स्वयं के नैतिक निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। इससे सहयोगात्मक नैतिकता, ठीक है, आंतरिक नैतिकता जैसे कि इंटरनल मॉरलिटी स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में बालक कल्पनाएं व अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है और नैतिकता नियमों को समझने लगता है। वह स्वयं चेतना के आधार पर निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो कि यूएसए के हैं, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है, कोहलबर्ग ने, इन्होंने पियाजे के सिद्धांत का अनुसरण करके नवीन रूप में नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कोहलबर्ग ने, ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार करके नवीन रूप में नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो मॉरलिटी प्रिंसिपल यानी कि 11 कहानी जो कि प्रसिद्ध कहानी है जो किसकी है, हिंज की है। वो किसने दी है, कोहलबर्ग ने दी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी कहानी, हिंज की, सॉरी हिंज नहीं, हिंज, किसकी कहानी, हिंज की कहानी। और इन्होंने कितनी कहानी दी है, 11, कितनी दी है, 11। और प्रसिद्ध कौन सी है, हिंज की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाली, ठीक है। तो इन्होंने 72 बच्चों पर प्रयोग किया है, किन्होंने, कोहलबर्ग ने। और प्रत्येक अवस्था में बालक नैतिक दुविधा यानी मॉरल डेलिमा, नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग के दौर से गुजरता है। किन्होंने, जो है कोहलबर्ग है, वो यह कहते हैं कि इन्होंने जब 72 बच्चों पर प्रयोग किया है तो प्रत्येक अवस्था में बालक नैतिक दुविधा और व नैतिक तर्कना के दौर से गुजरता है। 72 बच्चे में इन्होंने यह जाना है, ठीक है। कहानी है, हिंज नाम का व्यक्ति रहता है, इसकी वाइफ बीमार होती है और वाइफ इसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जैसे कि ये हिंज नाम का व्यक्ति है, इसकी वाइफ है जो बहुत बीमार रहती है, तो ये सोचता है इसमें नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना दोनों के जो है और विकसित रहते हैं। वो यह सोचता है कि उसके लिए हॉस्पिटल से दवाई लाने के खर्चे नहीं रहते। वो ये सोचता है या तो मैं चोरी कर लूँ या मैं अपनी बीवी को मतलब ऐसे ही बीमार पड़े रहने दूँ। तो वो इस दुविधा में, इस तर्कना में नैतिक तर्कना भी होती है उसे और नैतिक दुविधा भी होती है। इस तरीके से ये इन्होंने कहानी बताई है कि जब वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वाइफ बहुत बीमार होती है, उसके लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो वह ये सोचता है या तो मैं चोरी कर लूँ या वाइफ को यहीं पर बीमार पड़े रहने दूँ। इस तरीके से इस कहानी को कोहलबर्ग ने डिटेल से बताई हुई है। नैतिक दुविधा है जो मॉरल डेवलपमेंट, जब प्राणी दुविधा में हो, निर्णय नहीं ले पा रहा होता है। नैतिक तर्कना, जब व्यक्ति स्वयं सही गलत का निर्णय कर पाता है, जब व्यक्ति स्वयं के विवेक, बुद्धि, तर्क शक्ति का प्रयोग करके निर्णय ले। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना प्रकार के हैं। नैतिक विकास के स्तर जो हैं 4 से 10, जैसे कि पूर्व परंपरागत स्तर है जो पहला है दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सेकंड है कारण सोच अभिविन्यास, ठीक है। और जो 10 से 13 हज़ार तक चलता है, सेकंड वाला है डेवलपमेंट, जो है कि उसे क्या कहते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। और फोर्थ है जो कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास। और जो थर्ड नंबर पे आते हैं उसे कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था यानी सोशल एंड रिएक्ट स्टेज। और सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था से कहते हैं। देखिए पूर्व परंपरागत स्तर है जो
पूर्व रूढ़िगत अवस्था जो कि 4 से 10 ईयर तक चलती है। बालक अभिव्यक्ति परिवार के सदस्यों के दंड के भय से उनकी आज्ञा का पालन करता है। बालक यहाँ स्वार्थी होता है। बालक का निर्णय आत्मकेंद्रित होते हैं। बालक की नैतिकता उसकी पसंद नापसंद पर निर्धारित करती है। अभी आता है नेक्स्ट, दंड व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। जैसे कि बालक दंड के भय से आज्ञा का पालन करता है। बालक इस दौरान कार्य के परिणामों में बदले मिलने वाले दंड भय से चिंतन होता है। उदाहरण के लिए, जब बालक चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि चोरी करने पर सजा मिलती है, बालक का तर्क होता है कि चोरी करना चाहिए, नहीं तो हमें दंड मिलेगा। इस तरीके से बालक क्या कहलाता है, तर्कना कर लेता है, सोच लेता है अपने विचारों को। उदाहरण के लिए, बालक अपराध हेतु दंड से बचाव चाहता है। ठीक है, जैसे को तैसे, यानी टिल फॉर टैट। जैसे कि कारण सापेक्ष अभिविन्यास से इसमें बालक यदि कोई कार्य करने की इसकी इच्छा को पूर्ति हो तो वह कार्य अच्छा है। जैसे कि मैंने आपका काम कर दिया है, बदले में मुझे चॉकलेट दे दो। बच्चा से अगर हम कोई काम करवाते हैं तो बच्चा क्या कहेगा, हमें चॉकलेट दे दो, हम आपका ये काम कर देंगे। इस तरीके से बच्चे में तर्कना जो है आ जाती है। बच्चा, मैंने अच्छा कार्य किया अतः आप मुझे खिलौना पुरस्कार दें। इस तरीके से बालक चतुर होता है। व्यवहार स्वलाभ स्व हेतु होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि कोहल वर्ग पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत 4 से 10 ईयर तक, पूर्व रूढ़िगत अवस्था भी कहते हैं इसे, परंपरागत को रूढ़िगत अवस्था भी कहते हैं, उत्तर परंपरागत को उत्तर रूढ़िगत अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास से आशय यह है कि गलत, एक सेकंड, जैसे कि सही गलत व न्याय अन्याय और सामाजिक नियमों की समझ। परीक्षा में मुख्यतः 3 विचारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और कॉरेल ग्लियन। ठीक है, देखिए, जिन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कि पराधीन नैतिकता, हेटेरोनोमस मॉरलिटी जो कि 4 से 7 वर्ष तक रहती है, नियम स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। यहाँ दंड पर आधारित सोच परिणाम ऑटोकम को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है जो स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मॉरलिटी। जैसे 8 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है, जो नियम बदले जा सकते हैं। यहाँ पर इरादे, इंटेंशन को महत्व दिया जाता है। सहयोग और न्याय की भावना पर बच्चे का विकास होता है, यानी कि स्वायत्त नैतिकता दी जाती है। देखिए, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तरों को 4 चरणों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको अभी डिटेल से समझा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट है पूर्व परंपरागत। हमारा जो फर्स्ट है कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत यानी प्री कॉन्वेंशियल लेवल। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास दंड से बचने हेतु कार्य करता है बच्चा। सावधानी अभिविन्यास यानी कि लाभ के कार्य के लिए परंपरागत स्तर यानी कॉन्वेंशियल लेवल का बच्चा होता है। नेक्स्ट है अच्छा बच्चा अभिविन्यास यानी दूसरों की स्वीकृति हेतु बच्चा क्या समझता है, अच्छा अभिविन्यास समझता है। नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, जैसे कि नियम और व्यवस्था का पालन करना, उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मानव अधिकारों को समझ बच्चे में विकसित होती है। नेक्स्ट सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत न्याय, समानता या मानवता सर्वोपरि होता है। अधिकतर वयस्क चौथे स्तर पर ही पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कैरोल गिलियन का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि नैतिकता देखभाल, नैतिकता क्या है, केयर की नैतिकता है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करके कैरोल गिलियन का सिद्धांत जो कहता है वो देखभाल और केयर की नैतिकता होती है। महिलाओं में नैतिक सोच को अलग दृष्टिकोण से समझाया है। जैसे कि देखिए, शिक्षा के महत्व को जानते हैं। देखिए, नैतिक शिक्षा का समावेशन है। नैतिक क्या है, शिक्षा का समावेशन है। चर्चा आधारित शिक्षण होती है। नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा के प्रयोग के द्वारा होती है। अनुकरण द्वारा सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु हैं, जो 3 स्तर हैं वो किसने दिए हैं, वो कोहलबर्ग ने दिए हैं। 2 चरण किसने बताए हैं, वो प्याजे ने बताए हैं। केयर थ्योरी किसने दी है, गिलिगन ने दी है। और दंड आधारित सोच है वो पूर्व परंपरागत की है। ठीक है,
ओके दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आइए इसके क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को और भी बेहतर बनाते हैं। आपको ये समझ आएगा कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं। देखिए एनसीईआरटी आधारित है। देखिए, नैतिक विकास के 3 स्तर किसने दिए हैं? जो नैतिक विकास है उसके 3 स्तर किसने दिए हैं? प्याजे ने दिए हैं, कोहलबर्ग ने दिए हैं, गिलन ने दिए हैं या ब्रूनर ने दिए हैं? राइट आंसर है कोहलबर्ग। नैतिक विकास के 3 आंसर किसने दिए हैं? कोहलबर्ग। राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास किस स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, स्वायत्ता। राइट आंसर इज ए, पूर्व परंपरागत। दंड और आज्ञा का अभिविन्यास किस स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों को अपरिवर्तनीय मानना किस अवस्था का लक्षण है? ऑप्शन है स्वायत्त नैतिकता, पराधीन नैतिकता, सामाजिक अनुबंध, देखभाल नैतिकता। राइट आंसर बी, पराधीन नैतिकता की अवस्था का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में है? तो पूर्व परंपरागत में, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, स्वायत्ता। राइट आंसर इज बी, किसमें है? परंपरागत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर में है? तो पहला है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर है सी, तीसरा। कौन सा है? तीसरा। ठीक है, सार्वभौमिकता नैतिक स्तर सिद्धांत किस स्तर में है? तो तीसरे स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगन का सिद्धांत किस सिद्धांत से है? दंड, कानून या देखभाल की नैतिकता या अनुकरण। राइट आंसर है सी, क्या है? देखभाल की नैतिकता। ग्लेनन क्या कहते हैं? देखभाल की नैतिकता का सिद्धांत देते हैं। प्याजे के अनुसार स्वायत्ता नैतिकता में महत्व दिया है किसने? परिणाम को, दंड को, इरादे को या भय को। राइट आंसर क्या है? इरादे को। प्याजे के अनुसार स्वायत्त नैतिकता को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर पर भाग है? पूर्व परंपरागत का भाग है, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या स्वायत्त। राइट आंसर है उत्तर परंपरागत का भाग्य है। किसका भाग है? उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा पद्धति किसने प्रयोग की है? प्याजे ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक। राइट आंसर इज बी, कोहलबर्ग ने क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास मुख्यतः संबंधित है किससे है? शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सही गलत की समझ और भाषा विकास। तो राइट आंसर क्या है? सही गलत की समझ। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। आज की क्लास हमारी यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।